सभी प्रिय साथियों को मौनी अमावस्या की कोटि कोटि शुभकामनाएं। मौनी अमावस्या सनातन धर्म का वह पवित्र दिवस जब मौन स्वयं एक साधना बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। मौन व्रत, दान, पितृतर्पण और भगवान विष्णु की आराधना, इन सब का फल 100 गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई माँ अपने बच्चे के जीवन के लिए मौन धारण करती है तो उस मौन में कितनी शक्ति होती होगी। आज की कथा इसी मौन की है, इसी श्रद्धा की है और एक माँ के निस्वार्थ प्रेम की है। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में आपकी आंखें नम होंगी और हृदय श्रद्धा से भर जाएगा। गंगा मैया के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। सुबह की हवा में अगरबत्ती और गंगा जल की खुशबू रहती थी। हर घर में विश्वास की एक लौ जलती थी। उसी गांव की एक टूटी सी पगडंडी पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी एक विधवा स्त्री, नाम था यशोदा, और उसकी पूरी दुनिया था उसका 6 साल का बेटा कन्हाई। 3 वर्ष पहले यशोदा के पति एक बीमारी में चल बसे थे। तब से यशोदा ने माँ और पिता दोनों का कर्तव्य निभाया। दिन भर लोगों के घर काम करती, अनाज साफ करती, कपड़े धोती, बस ताकि कन्हाई को 2 वक्त की रोटी मिल सके। यशोदा खुद भूखी रह जाती, पर कन्हाई को कभी भूखा नहीं सोने देती। उसकी हंसी में यशोदा को भगवान दिखाई देते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कन्हाई को तेज बुखार चढ़ा। पहले दिन यशोदा ने सोचा साधारण ज्वर है। दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन आया, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। कन्हाई की आंखों की चमक धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी हंसी खामोशी में बदल गई। यशोदा उसे गोद में लेकर रात रात भर जागती, उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखती और मन ही मन कहती, भगवान मेरे बच्चे को बचा लो। वैद्य बदले गए, जड़ी बूटियां दी गईं, मंत्र तंत्र हुए, लेकिन बीमारी दिन ब दिन कन्हाई को मृत्यु के और पास ले जा रही थी। यशोदा की आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसके मन में एक ही डर था, अगर मेरा कन्हाई चला गया तो मैं कैसे जीऊंगी। एक दिन गांव की एक वृद्धा ने कहा, बेटी अब बस गंगा मैया ही सहारा है। मौनी अमावस्या आ रही है, मौन व्रत रख, वे सुनती हैं। उस रात यशोदा ने गंगा मैया के सामने संकल्प लिया, जब तक मेरा कन्हाई स्वस्थ नहीं होगा मैं मौन नहीं तोड़ूंगी। यह कोई साधारण संकल्प नहीं था। हर सुबह बीमार बच्चे को छोड़कर जाना, दिन भर मौन रहना, बिना बोले लौट आना, यह एक माँ के लिए अग्नि परीक्षा थी। पड़ोसी रामा से बोली, भैया मेरे कन्हाई का ध्यान रखना, मैं गंगा मैया के पास जा रही हूँ। रामा की आंखें भर आईं। बहन जा, भगवान तेरे साथ हैं। हर सुबह यशोदा गंगा तट पहुंचती, पवित्र स्नान करती, गीले वस्त्रों में घाट की सीढ़ियों पर बैठकर मौन साधना करती। न कोई मंत्र, न कोई शब्द, बस आंसू। वही आंसू उसकी प्रार्थना थे। कभी कभी उसका शरीर भूख और कमजोरी से कांपने लगता, लेकिन मन कहता, कन्हाई के लिए सब सह लूंगी। उधर आकाश मार्ग से देवर्षि नारद वीणा बजाते हुए गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक माँ जिसकी मौन साधना स्वर्ग तक गूंज रही थी। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। बैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। नारद बोले, प्रभु धरती पर एक माँ है जिसकी मौन भक्ति सृष्टि की हर तपस्या से बड़ी है। भगवान विष्णु बोले, मैं उसकी परीक्षा लूंगा। अगले दिन यशोदा ध्यान में थी। तभी एक आवाज आई, माँ बहुत भूखा हूं। सामने एक बूढ़ा भिखारी था। यशोदा का दिल तड़प उठा। उसके पास रोटियां थीं, पर मौन व्रत। भिखारी बोला, क्या पत्थर की बनी हो। यशोदा के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ लिए। अचानक दिव्य प्रकाश फैला। भिखारी के स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान बोले, यशोदा तेरा मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, तेरा पुत्र स्वस्थ होगा। यशोदा दौड़ती हुई घर पहुंची। कन्हाई खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। माँ मुझे भूख लगी है। यशोदा फूट फूट कर रो पड़ी। यह कथा हमें सिखाती है, ईश्वर शब्द नहीं भाव सुनता है। मौन की प्रार्थना सबसे शक्तिशाली होती है। मौनी अमावस्या इसी सत्य की याद दिलाती है। जय श्री हरि, जय श्री नारायण,